किसी ने पूछा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। अभी आज के दिन सारे ही स्टॉक्स में गिरावट है, इसमें भी गिरावट है और इनफैक्ट इसका अगर मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी गिरावट पे ये मिल रहा है। टेक्निकली कैंडल वाले चार्ट में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले बेसिक एक चेक कर लेते हैं। डिविडेंड देने वाला, अच्छा खासा डिविडेंड देने वाला स्टॉक, गिरावट के टाइम पे सारे ही स्टॉक अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, इसमें से गिरवी कुछ नहीं है। एवरेज से थोड़ा कम इसका फाइनेंशियल अभी दिखाई दे रहा है। आरओई आरओसी अच्छे हैं। ये हो गया बेसिक्स। अब इसके अगर रिजल्ट हम लोग आके चेक करेंगे तो Q2 के जो रिजल्ट हैं वो कंपेयर टू लास्ट बहुत खराब आए हैं। तो गिरावट कंटिन्यू रहने के चांसेस क्या हैं? बहुत ज़्यादा है। पहले भी मतलब कई सारे बड़े लोगों को पहले से पता रहता है, इनसाइडर्स को पता रहता है कि गिरने वाला है, तो वो पहले से बेचना शुरू करते हैं। इसीलिए जो आपको स्टॉक ये गिरता हुआ दिख रहा है ना पहले से, ये उसी का नतीजा होता है। अब इसके अलावा अगर इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में आके इसका चेक करेंगे डेटा, तो प्रमोटर्स ने कोई कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया है, तो चांसेस है आगे जाके कंपनी अच्छा करे। FII ने भी कुछ खास नहीं बेचा है। DII ने अच्छा खासा स्टेक जो है इसमें बेच दिया है और वो गया है पब्लिक के पास। तो यहाँ पे भी थोड़ी नेगेटिविटी हमको दिखी है, लेकिन सेफ साइड ही है स्टॉक अभी भी, क्योंकि ज़्यादातर स्टेक FII और DII के पास है। और बिगनर्स के लिए, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मतलब ऑप्शन हो सकता है। छोटे स्टॉक्स में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि पब्लिक के स्टेक से ज़्यादा FII और DII का टोटल है। तो ये तो हो गई नॉर्मल बेसिक बातें। अब कैंडल वाला चार्ट डिस्कस करने से पहले इसका PE रेशियो एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो EPS हमको ऑब्वियसली प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे, अभी इसी बार इसमें गिरावट दिखाई दी है। लेकिन तो इसमें इन्वेस्टमेंट हम लोग करने के बारे में अगर प्लान कर रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा कि मीडियन के नीचे इसका PE है या नहीं। तो वो है। EPS लॉन्ग रन में ऊपर जा रहा है या नहीं, वो भी है। ठीक है, तो अब ये प्रॉफिट्स कितने नीचे गिर सकते हैं ये देखना पड़ेगा, और उस हिसाब से ही हम लोग अलग अलग लेवल्स के रिस्क ले सकते हैं। चलिए, अब मेरी प्लानिंग जो है मैं वो आपसे शेयर कर देता हूं। तो ये हम लोग चेक कर रहे हैं मंथली कैंडल का चार्ट। मतलब ये एक एक कैंडल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं रेड ग्रीन, ये एक एक महीने को डिनोट करते हैं। नीचे है RSI। तो RSI अभी कहाँ चल रहा है? 37 पे, मतलब 40 से नीचे है। 30 के नीचे बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है, लेकिन 40 के नीचे भी मैं ओवरसोल्ड ही कंसिडर करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कैंडल कहाँ पर है? बिल्कुल लोअर बॉलिंजर के पास में है। तो अगर इसको यहाँ से पलटना है तो पलट सकता है, लेकिन कंसिडरिंग इसके रिजल्ट्स, कंसिडरिंग इसमें इन्वेस्टर्स का जो एक्शन हुआ है, जो DII ने सेलिंग की है, और जो इसके प्रॉफिट खराब जो आए हैं, जो हम लोग रिजल्ट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट भी खराब आए हैं, तो उसकी वजह से यहां से थोड़ी बहुत गिरावट की एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा हूं। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन इसके अलावा ब्रोकर के ऐप पे ये कर लेना, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है अराउंड यहाँ नीचे कहीं 800 से लेके 820 के आसपास कहीं पे जाएगी। ठीक है, तो मैं इसमें जो प्लान कर रहा हूं वो ये है कि इस महीने नवंबर में इसका जो मंथली SIP लेवल मुझे दिखा रहा है वो 750 से नीचे का दिखा रहा है। लेकिन यहाँ तक गिरने में मुझे लगता है नवंबर में पॉसिबिलिटी कम है। 750 के लेवल्स बहुत नीचे के हैं, तो यहाँ पे गिरेगा या नहीं पता नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 750 के नीचे एग्जैक्टली अराउंड 735 या 740 पे मैं एक GTT लगा रहा हूँ। इन केस किसी बड़े इन्वेस्टर ने अगर इसमें सडनली सेलिंग की, या किसी भी रीज़न से अगर इसमें सडनली सेलिंग आई और एक बहुत बड़ा विक बनता हुआ या बहुत बड़ा कैंडल बनता हुआ दिखा, तो मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। और मेरे जैसे कई सारे लोग जो बहुत नीचे नीचे में अपने GTT के ऑर्डर्स लगा के रखते हैं, उनका ऑर्डर ट्रिगर होगा और यहाँ से ये रिवर्सल होगा, ऐसी मेरी गैस है। ठीक है, तो मैं GTT ऑर्डर तो बहुत नीचे का लगा रहा हूँ, लेकिन एक और अलर्ट लगा रहा हूँ। अलर्ट का भी ऑप्शन होता है, अलर्ट में लगा रहा हूँ अराउंड 850 के आसपास। तो अगर ये स्टॉक धीरे 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 गिरता है, तब मैं इसमें अराउंड 810 टू 830 के बीच में कहीं पे बाइंग करूंगा। ध्यान से सुनना, अगर ये धीरे धीरे गिरता है, बड़े कैंडल्स के साथ नहीं गिरता, धीरे धीरे गिरता है, तो मैं 810 से 830 के बीच में बाइंग करने का प्लान कर रहा हूँ। और अगर ये सडनली गिरता है तो मेरा GTT का ऑर्डर ऑलरेडी लगभग 740 या 750 के आसपास का लगा हुआ रहेगा। तो अचानक गिरने पे मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, तब ये इनवैलिड हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल सा प्लान है। और अगर दोनों ही चीज़ें नहीं हो पाती तो मुझे कोई दुख नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी इसका स्टेक है। ऑब्वियसली अभी तो लॉस में ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, क्योंकि यहीं पे मैंने इसी जोन में मैंने बाइंग की थी। ये भी एक रीज़न आप बोल सकते हो कि मैं इतनी जल्दी यहाँ पे एवरेज नहीं करना चाह रहा। हाँ, लेकिन जो अगर मैं मान लो नया इन्वेस्टर होता, मेरे पास इसका स्टेक नहीं होता, तो भी मैं अराउंड
820 या 815 के आसपास में ही एंट्री करने के बारे में सोचता हूं। मेरा प्लान यही है, आपका कुछ और है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। किसी ने पूछा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। अभी आज के दिन सारे ही स्टॉक्स में गिरावट है, इसमें भी गिरावट है और इनफैक्ट इसका अगर मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी गिरावट पे ये मिल रहा है। टेक्निकली कैंडल वाले चार्ट में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले बेसिक एक चेक कर लेते हैं। डिविडेंड देने वाला, अच्छा खासा डिविडेंड देने वाला स्टॉक, गिरावट के टाइम पे सारे ही स्टॉक अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, इसमें से गिरवी कुछ नहीं है। एवरेज से थोड़ा कम इसका फाइनेंशियल अभी दिखाई दे रहा है। आरओई आरओसी अच्छे हैं। ये हो गया बेसिक्स। अब इसके अगर रिजल्ट हम लोग आके चेक करेंगे तो Q2 के जो रिजल्ट हैं वो कंपेयर टू लास्ट बहुत खराब आए हैं। तो गिरावट कंटिन्यू रहने के चांसेस क्या हैं? बहुत ज़्यादा है। पहले भी मतलब कई सारे बड़े लोगों को पहले से पता रहता है, इनसाइडर्स को पता रहता है कि गिरने वाला है, तो वो पहले से बेचना शुरू करते हैं। इसीलिए जो आपको स्टॉक ये गिरता हुआ दिख रहा है ना पहले से, ये उसी का नतीजा होता है। अब इसके अलावा अगर इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में आके इसका चेक करेंगे डेटा, तो प्रमोटर्स ने कोई कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया है, तो चांसेस है आगे जाके कंपनी अच्छा करे। FII ने भी कुछ खास नहीं बेचा है। DII ने अच्छा खासा स्टेक जो है इसमें बेच दिया है और वो गया है पब्लिक के पास। तो यहाँ पे भी थोड़ी नेगेटिविटी हमको दिखी है, लेकिन सेफ साइड ही है स्टॉक अभी भी, क्योंकि ज़्यादातर स्टेक FII और DII के पास है। और बिगनर्स के लिए, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मतलब ऑप्शन हो सकता है। छोटे स्टॉक्स में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि पब्लिक के स्टेक से ज़्यादा FII और DII का टोटल है। तो ये तो हो गई नॉर्मल बेसिक बातें। अब कैंडल वाला चार्ट डिस्कस करने से पहले इसका PE रेशियो एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो EPS, हमको ऑब्वियसली प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे, अभी इसी बार इसमें गिरावट दिखाई दी है। लेकिन तो इसमें इन्वेस्टमेंट हम लोग करने के बारे में अगर प्लान कर रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा कि मीडियन के नीचे इसका PE है या नहीं। तो वो है। EPS लॉन्ग रन में ऊपर जा रहा है या नहीं, वो भी है। ठीक है, तो अब ये प्रॉफिट्स कितने नीचे गिर सकते हैं ये देखना पड़ेगा, और उस हिसाब से ही हम लोग अलग अलग लेवल्स के रिस्क ले सकते हैं। चलिए, अब मेरी प्लानिंग जो है मैं वो आपसे शेयर कर देता हूं। तो ये हम लोग चेक कर रहे हैं मंथली कैंडल का चार्ट। मतलब ये एक एक कैंडल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं रेड ग्रीन, ये एक एक महीने को डिनोट करते हैं। नीचे है RSI। तो RSI अभी कहाँ चल रहा है? 37 पे, मतलब 40 से नीचे है। 30 के नीचे बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है, लेकिन 40 के नीचे भी मैं ओवरसोल्ड ही कंसिडर करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कैंडल कहाँ पर है? बिल्कुल लोअर बॉलिंजर के पास में है। तो अगर इसको यहाँ से पलटना है तो पलट सकता है, लेकिन कंसिडरिंग इसके रिजल्ट्स, कंसिडरिंग इसमें इन्वेस्टर्स का जो एक्शन हुआ है, जो DII ने सेलिंग की है, और जो इसके प्रॉफिट खराब जो आए हैं, जो हम लोग रिजल्ट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट भी खराब आए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट की एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड यहाँ पे अगर करके देखूँ तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं आ रहा। अगर आप अपने ब्रोकर के ऐप में बॉटम्स को अगर लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ, एक बार ट्राई करने दीजिए। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मानूँ, लेट मी सी ये कैसे होता है यहाँ पे। ओके, आप अपने ब्रोकर के ऐप पे ये कर लेना, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है अराउंड यहाँ नीचे कहीं 800 से लेके 820 के आसपास कहीं पे जाएगी। ठीक है, तो मैं इसमें जो प्लान कर रहा हूँ वो ये है कि इस महीने नवंबर में इसका जो मंथली SIP लेवल मुझे दिखा रहा है वो 750 से नीचे का दिखा रहा है। लेकिन यहाँ तक गिरने में मुझे लगता है नवंबर में पॉसिबिलिटी कम है। 750 के लेवल्स बहुत नीचे के हैं, तो यहाँ पे गिरेगा या नहीं पता नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 750 के नीचे एग्जैक्टली अराउंड 735 या 740 पे मैं एक GTT लगा रहा हूँ। इन केस किसी बड़े इन्वेस्टर ने अगर इसमें सडनली सेलिंग की, या किसी भी रीज़न से अगर इसमें सडनली सेलिंग आई और एक बहुत बड़ा विक बनता हुआ या बहुत बड़ा कैंडल बनता हुआ दिखा, तो मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। और मेरे जैसे कई सारे लोग जो बहुत नीचे नीचे में अपने GTT के ऑर्डर्स लगा के रखते हैं, उनका ऑर्डर ट्रिगर होगा और यहाँ से ये रिवर्सल होगा, ऐसी मेरी गैस है। ठीक है, तो मैं GTT ऑर्डर तो बहुत नीचे का लगा रहा हूँ, लेकिन एक और अलर्ट लगा रहा हूँ। अलर्ट का भी ऑप्शन होता है, अलर्ट में लगा रहा हूँ अराउंड 850 के आसपास। तो अगर ये स्टॉक धीरे 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 गिरता है, तब मैं इसमें अराउंड 810 टू 830 के बीच में कहीं पे बाइंग करूंगा। ध्यान से सुनना, अगर ये धीरे धीरे गिरता है, बड़े कैंडल्स के साथ नहीं गिरता, धीरे धीरे गिरता है, तो मैं 810 से 830 के बीच में बाइंग करने का प्लान कर रहा हूँ।
और अगर ये सडनली गिरता है तो मेरा जीटीटी का ऑर्डर ऑलरेडी लगभग 740 या 750 के आसपास का लगा हुआ रहेगा। तो अचानक गिरने पे मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, तब ये इनवैलिड हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल सा प्लान है। और अगर दोनों ही चीज़ें नहीं हो पाती तो मुझे कोई दुख नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी इसका स्टेक है। ऑब्वियसली अभी तो लॉस में ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, क्योंकि यहीं पे मैंने इसी जोन में मैंने बाइंग की थी। ये भी एक रीज़न आप बोल सकते हो कि मैं इतनी जल्दी यहाँ पे एवरेज नहीं करना चाह रहा। हाँ, लेकिन जो अगर मैं मान लो नया इन्वेस्टर होता, मेरे पास इसका स्टेक नहीं होता, तो भी मैं अराउंड 820 या 815 के आसपास में ही एंट्री करने के बारे में सोचता। मेरा प्लान यही है। आपका कुछ और है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो।